नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कितनी तेजी के साथ नीचे की ओर आ रही हैं और उनका हमारे बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। वैसे तो मैं ये वीडियो 2 मिनट का अपडेट भी बना सकता था, लेकिन दोस्तों इसमें काम नहीं चलेगा, इसको विस्तृत रूप से आपको समझाना पड़ेगा। देखो, जहां पर अपडेट की आवश्यकता होती है, जिस अपडेट को आप अच्छी तरह समझ जाते हो उसका अपडेट मैं बना देता हूं, और जो वीडियो मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग जाना चाहिए, यानी कुछ समझाने की आवश्यकता है, तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना देता हूं। घबराइए नहीं, ये मेरे ख्याल से 8-10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। वीडियो देखिएगा, पूरी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखकर ही आप बाजार में निवेश करा करो, सब कुछ चीजें समझा करो, तब जाके बाजार में अपना कीमती पैसा लगाया करो। विश्व की घटनाक्रम को देखो कि वहां पर कितनी तेजी के साथ चेंजेस हो रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को दोस्तों हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको चाइना के बारे में बताया था, और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ब्रिटेन की हालत के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया था, यानी किस तरह वहां एक रियल एस्टेट ग्रुप एवरग्रैंड साहब दिवालिया होने के कगार पर है। उसके बाद वहां पर बिजली संकट उत्पन्न होने के आसार हैं। तो ये बातें चाइना की नहीं है, इस वीडियो में चाइना की हम कोई बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन की। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन की। वहां पर क्या हुआ साहब, उसकी अर्थव्यवस्था में किस तरह की दिक्कत परेशानी आने लगी। जी हाँ दोस्तों, वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। वहां तेल के लिए हाहाकार मच गया है। जी हाँ, तेल के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों हाहाकार मच गया है, और इसी का असर आप लोगों ने विश्व के बाजारों में कल होते हुए देखा था। यानी कि देखिए, विश्व के बाजार सब में लालिमा छाई हुई है। गिरना एफटीएफसी को था, गिर गया डैक्स, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये विश्व के बाजारों का अपना समीकरण होता है। ये आगे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा विस्तृत रूप से जान लीजिए कि ब्रिटेन में आखिर ऐसा क्या हुआ। देखो दोस्तों, ब्रिटेन में तेल की कमी हो गई साहब। ब्रिटेन में जो है तेल की, पेट्रोल डीजल की कमी हो गई। अब इसके जो कारण बताए जा रहे हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो कारण वहाँ के बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि ब्रिटेन जब से ब्रेक्सिट, याद है ना, ब्रेक्सिट में कितना हम लोग रात रात भर जगे रहते थे, ब्रेक्सिट होगा, ये होगा, ब्रिटेन अलग होगा, नहीं होगा, आपको सारी चीजें पता है। तो दोस्तों बड़े बड़े जो राजनीतिककार हैं, अर्थशास्त्री हैं ब्रिटेन के, वो ये कह रहे हैं कि जब से ब्रिटेन अलग हुआ है यूरोपियन संघ से, तब से ये दिक्कत परेशानी और ज्यादा हो गई। उनका क्या कहना है। और इसके साथ साथ जो वहाँ की बहुत बड़ी तेल, मेरे ख्याल से तेल सप्लाई कंपनी है, जैसे यहाँ की बीपीसीएल है, वहाँ की बीपी है, तो उसका भी बयान इसके साथ मिलता हुआ आ रहा है। उनका कहना है कि ब्रेक्सिट के कारण ये हालात उत्पन्न हुए। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो ईश्वर या फिर नहीं बताना ठीक नहीं है दोस्तों। बताते बताते मैं रुक जाता हूं, तो आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की और राजनीतिक की मैं बात बता रहा हूं। वैसे सारी चीजें मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर ही देता हूं कि हालात इतनी तेजी के साथ विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के कैसे बदल रहे हैं। पहले चाइना और साहब अब ग्रेट ब्रिटेन। देखो, उन्होंने कहा है कि साहब ब्रेक्सिट से जब से ब्रिटेन अलग हुआ है ना, तो जो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, वो साहब अलग चले गए, यानी यूरोपियन संघ में चले गए। जो बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर से जो साहब तेल लाते थे, कंपनी से तेल लाते थे, इधर उधर पहुंचाते थे, पेट्रोल पंपों पे तेल जो पहुंचाते थे, ट्रक टैंकर, उनके जो ड्राइवर थे उनकी कमी हो गई। ये बयान आया है बहुत बड़े जो वहाँ के राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं बीपी के साथ, यानी कि वहाँ की जो तेल विपणन कंपनी है उसके साथ साथ उनके बयान हैं। यानी कि बहुत से ट्रक ड्राइवर साहब अलग हो गए, वो ब्रिटेन से यूरोपियन संघ में चले गए। और साहब जो ट्रक ड्राइवर थे वो साहब मेरे ख्याल से एजेड हो गए, बहुत बेचारे बुजुर्ग हो गए, और फिर नई भर्ती उस अनुपात में नहीं हो पाई। इस कारण साहब ब्रिटेन में तेल की समस्या उत्पन्न हो गई। अराजकता का माहौल हो गया, लोग बाग अपने टैंक को फुल कराने पे लगे हुए हैं साहब, टैंकों को फुल कराने में। और सब जब दोस्तों तेल की दिक्कत परेशानी होती है ना, आप यकीन मानिए कि सारी अर्थव्यवस्था चौपट होने लगती है, सारी अर्थव्यवस्था। अब मान लिए कि हम कोई चीज कहीं भेजना चाह रहे हैं,
किसी ट्रक के माध्यम से और साहब पता चला तेल ही नहीं है, तो वो कैसे पहुंचेगी दूसरी जगह, और जब नहीं पहुंचेगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज होगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, लोग बाग काला बाजारी करने लगेंगे। यही तो हुआ ब्रिटेन में। जब चीजें समय पर नहीं पहुंच पाई ट्रकों की साहब दिक्कत परेशानी के कारण, जैसा वहां के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और बीपी का बयान है, ट्रक खड़े के खड़े रहे, वो तेल नहीं पहुंचा पाए। इस वजह से दोस्तों जो जरूरी सामान था, खाने पीने की वस्तुएं थी, वो सब दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाई। और वहां इन्फ्लेशन ने ऐसा तांडव मचाया, ऐसा तांडव मचाया। दूसरी तरफ साहब जो काला बाजारी, देखो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, जब रेट ऊपर जाते हैं, आपको पता होगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको सारी चीजें पता होगी। देखो जब भी रेट दोस्तों ऊपर जाते हैं ना, तो इन्फ्लेशन का एक बड़ा अहम रोल प्ले हो जाता है। लोग बाग काला बाजारी जमाखोरी करने लगते हैं, जिस कारण उस वस्तु के रेट और दुगने रात चौगने चले जाते हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो वहां के सेंट्रल बैंक के कान यूं ना खड़े हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। इन्फ्लेशन साहब अच्छे अच्छे देशों को खा जाती है, अच्छे अच्छे देशों। वेनेजुएला की कहानी मैंने आपको अपनी क्लास में बताई रखी है कि क्या हालात हो गए थे। लोग बाग बोरी के कट्टों में भर भर के साहब नोट ले जाते थे और बहुत थोड़ा सा सामान लेके जाते थे। ये इन्फ्लेशन के हालात होते हैं। चलिए वो मैटर अलग है, यहाँ तो ब्रिटेन की बात करते हैं साहब। तो ब्रिटेन में दोस्तों टैंकों की दिक्कत परेशानी के कारण, या तो आप इसे ऐसे कर लो, टैंकर की दिक्कत परेशानी के कारण, उनके ड्राइवरों की दिक्कत परेशानी के कारण तेल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाया। इन पेट्रोल पंपों पे, यानी ब्रिटेन के पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं पहुंच पाया। इस कारण साहब वहां खाने पीने की वस्तुएं शॉर्ट हो गई, पानी की भी दिक्कत हो गई, क्योंकि वो एक ऐसी डेवलप कंट्री है दोस्तों कि वहां तेल टैंकरों का बड़ा उपयोगिता है, बड़ी उपयोगिता है साहब। पानी भी, सप्लाई भी, दूध भी, सब कुछ साहब इसी पर निर्भर होता है। तो आप सोचिए कि अगर वहां जब जो ड्राइवर है वो सब यूरोपियन संघ में चले गए ब्रेक्सिट के कारण, तो हालात क्या होंगे। हालात बहुत बुरे हैं, हालात दोस्तों बद से बदतर है। इसी का प्रभाव तो आपने विश्व के बाजारों में कल होते हुए देखा था। निफ्टी भी मेरे ख्याल से गिर गया था, 200-250 पॉइंट गिर गया था, तो बाद में रिकवरी आई थी। और बाजार को ज्यादा गिरने भी नहीं देंगे, मैंने कई बार आपको बता रखा है। इसका प्रभाव डॉ में भी आपने रात में देखा होगा, डॉ भी अच्छा खासा गिरा हुआ था। यानी कि जितने भी विश्व के बाजार थे अच्छी खासी गिरावट शो कर रहे थे। पहले चाइना था, अब साहब ब्रिटेन भी आ गया है। ये तेल की कमी ना दोस्तों, या तेल की जो दिक्कत परेशानी है, वो इतनी जल्दी सॉल्व आउट नहीं होने वाली है। आप सोच रहे हो इतनी जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगी, ये ऐसे वहां के जानकार कह रहे हैं। और बोरिस जॉनसन साहब हैं वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी साहब इसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं है स्थिति। सिचुएशन अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट आपके लिए लगाता रहता हूं, वो जाके देखा करिए। अब रही बात क्या इसका प्रभाव हमारे देश के बाजारों पर भी पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा साहब। देखिए जब विश्व की बाजारें होती हैं ना, वो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड होती हैं। हमारा बाजार दूसरे बाजारों के साथ, दूसरा बाजार उसके बाजार के साथ, यानी कि विश्व के बाजार आपस में एक साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं, मुद्दा है कनेक्टेड क्यों होते हैं। यार क्लास का मैटर है, मैंने बता रखा है आपको कि ये FII जो होते हैं ना, इनका एक जगह पैसा तो लगा होता नहीं है कि भारत में ही लगा रखा है, ब्रिटेन में नहीं लगा रखा, या डॉ में लगा रखा है, चाइना में नहीं लगा रखा। सब जगह इनका पैसा लगा होता है, इसलिए एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। समझ जाओ यार, ठीक है। तो दोस्तों इसी कारण अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कत परेशानी आती है, तो वहां दूसरे जो विश्व के बाजार होते हैं वो भी प्रभावित जरूर होते हैं। बस ये है कि अंतर ये है कि हमारा भारतीय बाजार इतना प्रभावित नहीं होगा। यहाँ के अपने पॉजिटिव साइन हैं, यहाँ का कुशल प्रबंधन है। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे देश में चक्का जाम साहब और ये सब कुछ इतना चलता रहता है कि चक्का जाम कर दिया, भारत बंद कर दिया, हड़ताल कर दी, इसको रोड को जाम कर दो, उसके बाद भी तेल की कमी नहीं। माना पेट्रोल डीजल के दाम दोस्तों बढ़े हैं, लेकिन कुशल प्रबंधन भी आप इसे कह सकते हैं। तेल की कमी नहीं है, और 72 मेरे ख्याल से 75 दिनों का रिजर्व अभी भी हमारे पास है। तेल का रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। अब मान लिया जब किसी देश के पास तेल का रिजर्व नहीं होगा और वहां कोई दूसरा देश अटैक कर दे, तो हालात क्या होंगे आप सोचिए। लड़ने के लिए फाइटर प्लेन के लिए तेल चाहिए, टैंक इधर से उधर चलने के लिए तेल चाहिए, अपने जवानों को इधर से उधर ले जाने के लिए तेल चाहिए,
तो जब तेल ही नहीं होगा तो दूसरे देशों के साथ लड़ाई कैसे करेंगे। तो रिजर्व होता है ना, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व हो, चाहे वो तेल का भंडार हो, पेट्रोल डीजल की मैं बात कर रहा हूं, या गोल्ड का भंडार हो। और गोल्ड के भंडार की भी बड़ी उपयोगिता है भाई। किसी के पास गोल्ड है, मान लिया हमारे देश के पास गोल्ड रिजर्व बहुत सारा है और हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उठा के साहब अपने गोल्ड को रिजर्व विश्व बैंक के पास गिरवी रखो, पैसा ले लो, विकास कार्य करो। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। कॉमर्स का चैप्टर इतना बड़ा और मेरे ख्याल से विस्तार है ना कि एक दूसरे चीज को अगर मैं समझाने लग जाऊं तो ये 5-5 घंटे की वीडियो बन जाए साहब। और आप कहते हो कि सर बहुत छोटे वीडियो बनाइए, बहुत छोटे वीडियो बनाइए। भाई जो 1-2 मिनट के वीडियो में क्या समझ लेते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। 1-2 मिनट की वीडियो दोस्तों मैं बना तो देता हूँ अपडेट, लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार ये मैंने वीडियो बनाया क्यों। लेकिन आप लोगों की मांग है साहब, क्या करें, अपडेट बना के जल्दी जल्दी। मैं भी आपने देखा होगा कि सुबह के समय ये यहाँ बैठ जाता हूँ, 2-3 वीडियो बना देता हूँ अपडेट के, और कोई और दूसरा वीडियो बना देता हूँ और वो साहब एडिटिंग होती रहती है, आपके पास पहुँचता रहता है। मुझे फुर्सत नहीं है साहब 1 मिनट की। अब यहाँ से चले गए, बाहर चले जाएंगे। अब देखो इस समय मैं कितनी सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उठ के नहाया धोया और वीडियो बनाने के लिए बैठ गया, थोड़ी सी पढ़ाई करी, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाने बैठ गया। उसके बाद सोचता हूँ आपको ये पता ही है कि मैं कितनी रात भर साहब ऑफिस से घर आता हूँ। बाहर निकल जाए कभी, यहाँ डीमेट ज़्यादा से ज़्यादा खुले साहब। एंजल ब्रोकिंग ने हम लोग इधर से उधर भागे फिर रहे साहब। तो मजबूरियां समझा करिए, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं नॉर्मल सब कुछ सेम रूटीन में आ जाएगा। तो दिक्कत परेशानी कुछ दिनों की बात है। तो ये एक वीडियो था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिटेन में हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं, उस पर नजर रखिए और उसका प्रभाव हमारे बाजारों पर भी पड़ सकता है। चाइना के हालात तो मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो दिक्कत परेशानी विश्व के बाजारों के साथ साथ हमारे बाजारों में भी आ सकती है। एक के बाद एक ये अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, इन पे पैनी नजर रखिए। बाजार में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी चीजों को देखा करिए। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।